सबसे पहले आपको बताते हैं कि रायवंड के इलाके बस्ती अमीनपुरा में ड्रेनेज पंप को ठीक करने के दौरान 4 अफराद डूब गए। रेस्क्यू 1122 की जानिब से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि दूसरा जामहक दीगर 2 अफराद की तलाश जारी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, रायविंड के इलाके में इस वक्त बस्ती अमीनपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ डिस्पोजेबल पंप को ठीक करने के दौरान लोग जो हैं वो उसी जो है सीवेज ड्रेन में गिर गए और इनमें से रेस्क्यू की जानिब से एक को जिंदा निकाल लिया गया है, जबकि एक इंतकाल कर गया है। लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए, ये वाकया कैसे हुआ? भाई अभी 2 घंटे पहले मैं अपने भाई को इधर 3 घंटे पहले छोड़ के गई हूँ। अभी मुझे फोन है, मैं तो लाहौर जा रही थी, मुझे फोन है, मेरे फिर इसमें पीछे में गिर गया। हुआ क्या था? वो अंदर गए थे, गैस लीक हो रही थी, वो अंदर ही रह गए। एक ने आवाज दी आसफ, वो भी गया, मतलब वो भी नहीं वापस आया। अच्छा, कितने लोग अभी अंदर हैं? 2 अंदर हैं। और कितने निकाल लिए गए? 2 निकाले गए, जो पहले थे वो निकाल लिए गए, जो बाद में गए वो नहीं निकाले गए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो लवाहिकीन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि 2 अभी बताया जा रहा है कि जो नौजवान हैं जो अंदर हैं और रेस्क्यू की जानिब से गोताखोर भी उसके अंदर जा रहे हैं, लेकिन अहले खाना की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको नहीं निकाला जा रहा। अगर उनको बरवक्त कार्रवाई से निकाल लिया जाएगा तो उनकी हो सकता है कि उनकी जान बच सके। जी आपका शुक्रिया अब्दुल रहमान। लेस्को के मुतअद्दिद एसडीओ तकर्रुर तबादलों के अहकामात जारी। नुमान सदीक को एसडीओ महमूद बूटी, अताउल्लाह खटक को एसडीओ कोट ख्वाजा सईद लगा दिया गया। अजीम बट एसडीओ रायवंड और अली रियाज को एसडीओ प्रेम नगर तैनात किया गया। अमजद भुट्टो एसडीओ जियाबग्गा और नदीम मियो को एसडीओ इजरा सब डिवीजन तैनात कर दिया गया। तफसीलात फहद अमीन से जानते हैं, बताइए फहद। हाँ जी बिल्कुल, लेस्को इंतजामिया की जाने से मुतअद्दिद एसडीओ के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नुमान सदीक को एसडीओ महमूद बुटी, अताउल्लाह खटक को एसडीओ कोट ख्वाजा से तैनात कर दिया गया है। जिस तरह अजीम बट को एसडीओ रायवंड, अली रियाज को एसडीओ प्रेमनगर तैनाती के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह माहिद अली को एसडीओ जौहर टाउन, जम्बल डोगर को एसडीओ इंजीनियरिंग टाउन लगा दिया गया है। अमजद भुट्टो एसडीओ जियाबग्गा, नदीम को एसडीओ इजरा सब डिवीजन तैनात कर दिए गए हैं। मसूद अली खान एसडीओ बेतिया रोड, सलाहुद्दीन को जो है वो एसडीओ गुलदश टाउन सब डिवीजन तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया फहद आपका। यूनियन कौंसिल 155 के इलाके कोटली पीर अब्दुर्रहमान की मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार। तरक्याती काम हुए 25 साल हो गए, अहले इलाका अजियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। मैं लाहौर के इलाका कोटली में मौजूद हूँ और यहाँ पे यूनियन कौंसिल 155, पीपी 152, एन 121 का हल्का और सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अहले इलाका हमारी तरफ देख के बाहर निकले, इनसे पूछते हैं क्या मसाइल है। यकीन करें, हमारी ये हालत है कि हमारे जो बच्चों के रिश्ते हैं ना, वो भी इसी वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जब बारिश होती है ना, इतना तो पानी खड़ा होता है, गाड़ी का निकलना मुश्किल। आप देख के आए, क्या कहना चाहते हैं? ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਗੈਸ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ठीक है, साढ़े अर्ज साढ़े यही है। अच्छा जी, इनका शिकवा बजाया क्योंकि जो सूरत हाल मैंने देखी है बड़ी ख़राब है। तमाम गलियां कोटली की वो तमाम टूट फूट का शिकार, लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। जब बारिश हो जाए कह रहे यहाँ पे गुजरना मुहाल हो जाता है। इनका ये भी कहना है कि इनकी बेटियों के रिश्ते सिर्फ इस वजह से नहीं होते कि इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी, टूट फूट बहुत ज़्यादा है। जी आपका शुक्रिया अली। एलडीए गवर्निंग बॉडी का इजलास, मीटिंग मिनट्स जारी कर दिए गए। इजलास के दौरान 59 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी गई। मीटिंग मिनट्स में टीपा का 3 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। एलडीए लॉयर कोटा के प्लाटों की एक साथ में तौसीक की मंजूरी भी दी गई। तफसीलात जानते हैं जैनुल आबदीन से। जैन, बताइए। एलडीए गवर्निंग बॉडी का चौथा इजलास 20 अगस्त को हुआ था, जिसकी जो सरबराही है वो वाइस चेयरमैन एलडीए मियां मरगूब अहमद ने की थी। इस चौथे इजलास के जो बाकायदा मीटिंग मिनट्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं और इन मिनट्स के मुताबिक एलडीए और टीपा के माली साल 2025-26 के बजट की मंजूरी दे दी गई है। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक एलडीए के 59 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है, जबकि टीपा के 3 अरब रुपए का जो बजट है वो मंजूर कर लिया गया है। इसके
کے علاوہ میٹنگ منٹس کے مطابق مقررہ وقت گزرنے کے بعد ایک ساتھ نہ دینے والے LDA لوئر کوٹا کے پلاٹوں کے ایک ساتھ میں توسیع کی منظوری دے دی گئی۔ گرو مانگٹ روڈ گلبرگ کی کمرشل پراپرٹی کو 25 سال کے لیے لیز پر دینے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ LDA کی طرف سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو LDA کی اسکیم میں ہی پلاٹ لیز پر دیا گیا تھا، لیکن LWMC کی طرف سے اس پلاٹ کی جو ایک ساتھ ہیں وہ وقت پر ادا نہیں کی گئی۔ تاہم LDA گورننگ باڈی کی طرف سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو لیز پر دیے گئے پلاٹ کی قسط میں توسیع کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ LDA بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشن 2019 میں ترمیم کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ LDA گورننگ باڈی کے چوتھے اجلاس کے جو بھی میٹنگ منٹس ہیں وہ باقاعدہ طور پر جاری کر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا زین العابدین۔ فرائض کی ادائیگی کے دوران PDM میں آفیسر عبدالرحمان کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لواحقین کی 1 کروڑ روپے مالی امداد کا اعلان۔ PDM آفیسر مرحوم عبدالرحمان کی خدمات کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مرحوم عبدالرحمان کی سیلاب زدگان کے لیے شب و روز محنت اور خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ فرائض کی ادائیگی کے دوران PDM میں آفیسر عبدالرحمان کے جاں بحق ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا لواحقین کی 1 کروڑ روپے مالی امداد کا اعلان۔ PDM میں آفیسر مرحوم عبدالرحمان کی خدمات کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا مرحوم عبدالرحمان کی سیلاب زدگان کے لیے شب و روز محنت اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فرائض کی ادائیگی کے دوران PDM میں آفیسر عبدالرحمان کے جاں بحق ہونے کے معاملے بارے آپ کو بتائیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لواحقین کی 1 کروڑ روپے مالی امداد کا اعلان سامنے آیا ہے۔ PDM میں آفیسر مرحوم عبدالرحمان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مرحوم عبدالرحمان کی سیلاب زدگان کے لیے شب و روز محنت اور خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد یاسین سے۔ یاسین بتائیے۔ جی، وزیر پنجاب مریم نواز شریف نے فرائض منصبی کی ادائیگی کے دوران جہاں بحق ہونے والے PDM کے آفیسر عبدالرحمان کے لیے 1 کروڑ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر مریم نواز شریف نے PDM کے آفیسر مرحوم عبدالرحمان کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کیا اور مریم نواز شریف نے کہا کہ مرحوم عبدالرحمان کی سیلاب زدگان کے شب و روز محنت اور خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ یاسین آپ کا۔ شہر میں آج بھی تمام دن سورج کی تپش بڑی حد تک برقرار رہی۔ بادلوں کی مکمل پسپائی کے بعد گرمی کی شدت محسوس کی جاتی رہی۔ آنے والے دنوں کے دوران بھی موسم کی موجودہ صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا مزید احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سہیل کیسر۔ جی سہیل بتائیے گا۔ دیکھیں، بارشیں برسانے والے سسٹمز کیا ختم ہوئے، بادلوں کی رخصتی کیا عمل میں آئی کہ جیسے گرمی کو ایک مرتبہ پھر کھلانے کا موقع مل گیا ہو۔ کہ کئی دنوں سے لاہور میں جو موسم ہے کافی گرم ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آج بھی صورتحال گزشتہ ایام کی نسبت کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی کہ آج بھی صبح سے لے کر شام کے اوقات تک سورج جو ہے وہ اپنی چمک دمک بکھیرتا رہا اور ویسلی جب سورج اپنی چمک دمک دکھلاتا ہے تو پھر گرمی کی شدت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ ان دنوں کے دوران ٹیمپریچر تو بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن فیل لائک مطلب اس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ بارشوں کی وجہ سے زمین بہت گیلی ہوتی ہے، پانی کی وجہ سے زمین نم ہوتی ہے اور جب اس کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر بھاپ سی اڑتی ہے اور یہ ایک حبس کی کیفیت بھی پیدا کرتی ہے اور کافی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بھی بنتی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح شدید گرمی کے ایام میں ایک بہت انسان بے حال ہو جاتا ہے، بہرحال وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی لیکن گرمی اپنا آپ کسی نہ کسی حد تک دکھلاتی ضرور ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جناب خاطر جمع رکھیں، آئندہ آنے والے ایام کے دوران بھی صورتحال اسی طرح کی رہنے کا امکان ہے اور کم از کم 5-6 روز تک تو موسم میں تبدیلی کے زیادہ امکانات نہیں ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو قدرتی عوامل ہوتے ہیں ان کے بارے میں حتمی طور پر پریڈکٹ کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے کہ کوئی ایک معمولی سی تبدیلی ہے وہ صورتحال کو تبدیل کر دیتی، لیکن بظاہر جو حالات دکھائی دے رہے ہیں ان کے پس منظر میں محکمہ موسمیات کی طرف سے یہی پیش گوئی کی گئی ہے کہ 5-7 روز تک اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ اب بارشیں ختم ہونے کے بعد یہ سلسلہ بھی بنا کہ پنجاب کی حد تک تو دریاؤں میں جو پانی کا بہاؤ ہے وہ بالکل معمول پر آ گیا ہے، بلکہ دریائے راوی جو سال کے بیشتر ایام میں خشک رہتا ہے ایک مرتبہ پھر اپنے ماضی کی طرف لوٹ رہا ہے کہ شادرہ کے مقام پر صرف 9000 کیوسک پانی کی آمد رہ گئی ہے اور چند دنوں کی بات ہے کہ یہ شاید اتنا پانی بھی یہاں پر دیکھنے کو نہ ملے۔
दरिया सतलुज में अभी तक पानी मौजूद है और गंडा सिंह वाला के मुकाम पर निचले दर्जे के करीब पानी का बहाव चल रहा है, लेकिन उसमें बतदरीज कमी आती चली जा रही है। दरिया चनाब में अलबत्ता बिल्कुल मामूल के मुताबिक है सूरत हाल और पानी का बहाव बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा है। और एक बात हमें PDM की तरफ से ये भी बताई गई है, रेस्क्यू के इदारों की तरफ से बताई गई है कि जिन इलाकों में बहुत शदीद सैलाब आया था, पानी की बहुत बड़ी मिकदार वहाँ पर जमा हो गई थी, वहाँ से भी पानी का अखराज तेज़ी के साथ हो रहा है। जी आपका शुक्रिया। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 3 माह में 940 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 89 दहशतगर्द गिरफ्तार। तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। CTD महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पैरा, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 3 माह में 940 IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 89 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। CTD कार्रवाई के दौरान लाहौर और रावलपिंडी से 14-14, फैसलाबाद और भावलपुर से 7-7, जंग से 6, साहिवाल से 5 और गुजरांवाला से 4, गुजरात से 3, सरगोदा से 6 और भावल नगर से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खिस्माबाद, 85 डेटोनेटर्स, 183 फुट हिफाजती फ्यूज तार, 717 पंफलेट, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई। दहशतगर्दों की शनाख्त इसहाक, शुएब, हमजा, जावेद इकबाल, इसहाक खान, जाहिद, सोहेल और असद के नाम से हुई। 3 माह में 13,521 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 1,131 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ हिरास फैलाना चाहते थे। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस, लाहौर हाईकोर्ट ने मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम शाहिद नदीम की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने हक़ाइक़ के बरक्स डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल केस में नामजद किया। दरख्वास्त गुजार कत्ल में मुलविस नहीं, जमानत मुलजिम का कानूनी हक है, लिहाजा अदालत जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करे। मुद्दई के वकील ने जमानत की मुखालफत की और बताया कि मुलजिम शूटर के साथ था और कत्ल में मुलविस है। अदालत जमानत मुस्तरद करे। अदालत ने मुलजिम को जमानती मछलियों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। दूध और दही भी महंगाई की लपेट में आ गए। सरकारी रेट नज़रअंदाज, दूध और दही मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार कहते हैं सैलाब की वजह से रेट्स बढ़ गए हैं, जबकि शहरियों ने गिराम फरोशी का शिकवा किया। रिपोर्ट करेंगी सामिया सईद। दूध और दही की खरीदारी भी जेब पर भारी, सरकारी निर्ख नजरअंदाज। दुकानदारों ने दूध और दही की कीमतों में 10 रुपए का अज खुद इजाफा कर दिया। दुकानों पर दूध 210 रुपए और दही 250 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। दुकानों पर रेट लिस्ट तो आवेजा है, लेकिन इस पर अमल दरामद कहीं नहीं हो रहा। दुकानदारों का कहना है कि हालिया सैलाब के बायस फसलें तबाह हो गयी, जानवरों का चारा महंगा हो गया। दूध और दही की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। सैलाब के बायस दूध देने वाले जानवरों की तादाद में भी कमी हुई है। खरीदारों का कहना है कि गरीब पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया है। सैलाब वगैरह आया हुआ है, भैंसें वगैरह भी कुछ मर गई होंगी, कुछ रुड़ गई होंगी, जो कुछ भी है। और चारा भी जो है वो भी, फसलें भी ख़राब हो गई हैं, चारा भी महंगा हो गया है। तकरीबन हर चीज़ ही महंगी हुई हुई है, तो उसमें किसी का ना खाने पीने कोई चीज़ लग रही है, ना कोई जगह है, ना कोई सहूलत है किसी का किस्म की। इस हुकूमत का क्या फ़ायदा जो खुद वो अपने मसले हल करती है और अवाम के नहीं करती। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को कंट्रोल करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर फलस्तीनियों का साथ देना होगा। इसराइल दुनिया में अमन के लिए खतरा बन चुका है। गजा को बरवक्त सामान की फरहमी पर NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान NDMA की जानिब से गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी जहाज रवाना करने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। गवर्नर पंजाब ने वजीर आजम और NDMA का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि गजा को बरवक्त सामान की फराहमी पर NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया है। गजा और फलस्तीन के मजलूम मुसलमान हमारे भाई हैं। इसराइल दुनिया में अमन के लिए खतरा बन चुका है। बड़े भरपूर तरीके से कराची से, लाहौर से और मुख्तलिफ जगह से फ़्लाइट्स के ज़रिए जो है वो सामान अपने मुसलमान भाइयों को, अपने मजबूर और बेकस भाइयों को भेज रहे हैं। उनके साथ साथ NDMA का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल खिदमत फाउंडेशन की सपोर्ट में उनके साथ खड़े हैं।
اور ان کی نمائندگی علی زرق صاحب کر رہے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین NDMA کو بھی کرتا ہوں کہ جنہوں نے غزہ کے ان مجبوروں کے درد کو محسوس کیا۔ مجموعی طور پر 2227 ٹن سامان روانہ کیا جا چکا ہے۔